दोस्तों आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। कुछ जोन की वैकेंसीज जो है वो अपडेट हुई हैं। आपको जानना चाहिए कि पहले जो है वो वैकेंसीज कितनी थी, अभी जो है वो वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि वैकेंसी का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके चांस ऑफ सिलेक्शन है ना, पेपर का लेवल और जो फाइनल एक कट ऑफ के नंबर होते हैं वो बहुत मैटर करता है। सारे के सारे बच्चे जो पहली बार इस चैनल पे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट आपको मिलता है। जल्दी से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए लास्ट टाइम जब नोटिफिकेशन जब आया था, क्या कहते हैं, पहला नोटिफिकेशन, तो आप देख सकते हैं ये टोटल वैकेंसीज इस प्रकार से आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की मेंशन की गई थी। अब इसमें दो जगह पे अगर आप देखें, भोपाल जोन की वैकेंसी टोटल अभी मुझे जो है वो 16 दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप कानपुर लखनऊ की देखें, जरा एक बार टोटल वैकेंसी हम अर्लियर जो है वो चेक कर लेते हैं। कानपुर लखनऊ की अर्लियर वैकेंसी टोटल जो है वो 100 कितनी थी, 100 यहाँ पे 25 के करीब वैकेंसीज का डेटा यहाँ पे शो किया गया था। और अभी जो अपडेट होके वैकेंसी आई है इसमें लगभग जो है वो 113 वैकेंसीज हैं, ठीक है। मतलब जनरल की अगर मैं कहूं, पहले वैकेंसी जनरल की यहाँ पे 57 वैकेंसी पहले थी, मतलब अभी आई है। 11 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की जो है वो अपडेट हुई है। इसके अलावा अगर मैं जाऊं, ओबीसी की 15 वैकेंसी है, एसटी की वैकेंसी नहीं है। और इसके बाद अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे एससी की 30 वैकेंसी है। अर्लियर वैकेंसी कितनी थी? अर्लियर यहाँ पे जनरल की 61 थी। मैं जरा इसको थोड़ा सा मेंशन करूं, अर्लियर यहाँ पे 61 वैकेंसी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, ये 11 हुई है। फिर यहाँ पे ये वाली वैकेंसी 19 थी, ये यहाँ पे 15 हुई है। फिर ये वाली वैकेंसी 0 थी, ये 33 थी। और 33 की यहाँ पे 30 हुई है। बाकी कैटेगरी देखते हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 22 और 5 वैकेंसी थी कानपुर और लखनऊ में। तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 22, तो यहाँ पे 25 और 5 थी। और अभी जो है वो क्या हुआ है, ये क्या कहते हैं, 25 का यहाँ पे 22 हो गया है। अर्लियर 25 था और यहाँ पे 5 था, ठीक है। और इनमें भी कुछ वैकेंसीज का अपडेट हुआ है। तो कानपुर और लखनऊ जोन की वैकेंसीज जो है वो कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, कम हुई है। एक बार जो है वो भोपाल को देखते हैं। भोपाल की टोटल वैकेंसी जो आई थी अर्लियर वो 4 आई थी। और अभी जो हम देख पा रहे हैं कि अभी इसकी टोटल वैकेंसी 16 हो गई। तो भोपाल जोन में वैकेंसी बढ़ी है। जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी थी, अभी ये वैकेंसी 7 हो गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 0 वैकेंसी थी, अभी ये वैकेंसी 1 हो गई है। ओबीसी में ये वैकेंसी क्या कहते हैं, अगर मैं जाऊं 0 ही थी। एसटी की यहाँ पे 3 वैकेंसी थी और ये यहाँ पे 6 हो गई हैं। और एससी कैटेगरी की यहाँ पे 0 वैकेंसी थी, ये यहाँ पे 2 हो गई हैं। तो भोपाल जोन में वैकेंसी बढ़ी हुई। और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में देखते हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में यहाँ पे दोनों साइड एक भी वैकेंसी नहीं थी, अभी ये कंफर्म हो गया है कि ईएसएम कैटेगरी में 2 वैकेंसी अपडेट हो गई हैं। तो हमें कानपुर और लखनऊ जोन में थोड़ा वैकेंसी में वेरिएशंस, मतलब गिरावट देखने को मिली है। और हमें भोपाल जोन में वैकेंसी बढ़ी हुई देखने को मिली है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डेटा देखा। देखिए अगर मैं लास्ट ट्रेंड की बात करूं, जब नोटिफिकेशन आया था, अभी अगर आप देखें तो थोड़ा थोड़ा आपको भोपाल जोन के अंदर जो है वो वैकेंसीज में जो है वो इंक्रीज मिला है। इसमें देखिए डिफरेंस है, 10-12 का डिफरेंस है। लेकिन आप ये जानते हैं कि कानपुर और लखनऊ जोन हाईली कॉम्पिटेटिव होता है एज कंपेयर टू अदर जोन। ये जोन को हाईली कॉम्पिटेटिव बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस जोन को टारगेट कर रहे हैं, भोपाल जोन को, तो यहाँ पे थोड़ा वैकेंसी अपडेट हुई जो है वो मिली है। अगर आपने स्टिल फॉर्म नहीं भरा है तो एक बार जरूर अच्छे से थ्रू जरूर कर लीजिएगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूं, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड है भाई, ठीक है। बेसिक पैटर्न पे जो है वो सवाल आते हैं। अर्लियर भी मैंने आपको ये पेपर दिखाया है ना। और जैसे आप कट ऑफ के नंबर तो ऑलरेडी जानते ही हैं कि कट ऑफ के नंबर अगर 110, 105, 100 जो है वो 11 अगर वेरी करता है तो उसका पेपर का जस्ट कारण ये है कि भाई बच्चों के अटेम्प्ट जो है 120 में से 100, 105 आराम से जो है वो हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको फोकस ये करना है कि आप लगातार कॉन्सेप्चुअली चीजों को प्रैक्टिस करके लगातार अभ्यास करते रहें। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए ध्यान रखिएगा, एग्जाम ट्यून ने स्पेशल जो है वो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच यहां पे लॉन्च किया है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो
ये हमारा अवतार आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का डेडिकेटेड बैच है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 10th स्टैंडर्ड में है, 11th में है, जो 12th में है, जो फर्स्ट ईयर मतलब ग्रेजुएशन नहीं है उनका, जो अभी रनिंग जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है या फिर 10th 11th 12th में है। इस बैच के माध्यम से आप अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने बॉर्डर एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच लॉन्च किया है। ये हमारे सभी एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए है जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट को जो है इस बार भर रहे हैं। इसको आप कहां से अवेल कर पाएंगे? ये जो क्लास चल रही है, या तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इसी क्लास के, या फिर आप कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहां पे गया, मैं ऐसे वीडियो सेक्शन में गया और किसी भी वीडियो पे मान लीजिए अगर मैं इस पे ही क्लिक करूंगा या मैं इस पे क्लिक जो है वो क्लिक करूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे सारे के सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। आप देख सकते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का यहाँ पे बैच है, ये आप अवेल कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन स्पेशल भी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच है, इसको आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी होती है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।